है। तो प्लीज वेलकम मिस रेशु सोनी मैडम। मैडम वेलकम है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो महागुरु जी प्रकाश ठाकुर सर का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे बीएसएस के फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर को मेरा सादर प्रणाम। और हमारे दोनों डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, रूपेश साहू सर को भी मेरा नमन। साथ ही साथ हमारे रूबी लीडर्स मिसेस सीमा कश्यप मैम, मिसेस सुमन साहू मैडम को मेरा प्रणाम। हमारे रेड क्लब लीडर टीना अधिकारी मैम, गोपाल चंद साहू सर, दिवाकर सर को मेरा सादर प्रणाम। और सभी बीएसएस की योद्धाओं को मेरा नमस्कार। आज एक नया दिन है, आज खास दिन है और आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। साथियों, आज जो भी मैं बातें आपके सामने रखने वाली हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी चीजें मैंने अपने सीनियर से, सिस्टम से सीखी है, वही चीजों को मैं सभी को डिलीवर करती हूँ, बताती हूँ। क्योंकि जब हम इस बिजनेस में आए थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कोई नॉलेज था। बस एक बीएससी की पढ़ाई चल रही थी मेरी, जिस दौरान मुझे जानकारी मिली। और बीएससी की पढ़ाई के दौरान मैंने इस जानकारी को देखा। एक अजनबी व्यक्ति के माध्यम से मेरे को जानकारी मिली। और जब मैं जानकारी देख रही थी तो उस समय पे मुझे सिर्फ छोटी सी दो बातें समझ में आई थी कि बस मेरे नीचे दो और दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, आठ के नीचे 16। बस ये बात समझ में आई थी। इसके अलावा मुझे और कुछ समझ में नहीं आया था कि प्लान में कैसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार से काम करना है, कुछ भी नहीं पता था। और उस समय पे मैंने एक ही बात माइंड में लाई कि अभी बीएससी चल रही है और हर चीज 10-10 रुपए के लिए मुझे पापा जी से, मम्मी जी से मांगना पड़ता है। लेकिन आज अगर इस काम को करूंगी तो छोटे छोटे अमाउंट मैं खुद ही मैनेज कर पाऊंगी और कहीं ना कहीं अपने कॉलेज में और दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट, सारी चीजें, घूमना घामना, ये मैं कर पाऊंगी। तो ऐसी बहुत ही छोटी सी सोच के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू करा था। लेकिन पता नहीं था कि देखते ही देखते एज अ करियर इसको मैं अडॉप्ट करूंगी और एज अ करियर मतलब करियर बन जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना कि प्रकृति में जो हमारे लिए लिखा होता है वो होता ही है, चाहे कुछ भी कर लो। और फिर हम उस रास्ते पे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार मेरी शुरुआत हुई। और जब मेरी स्टार्टिंग हुई उस समय बीएससी चल रही थी। मेरे मेरे को 3 बार संडे के लिए इनवाइट किया गया उन अनजान शख्स द्वारा, जिन्होंने मेरे को इस जानकारी के लिए लाया था। तो 3 बार उन्होंने इनवाइट किया, एक संडे, 2 संडे। दोनों संडे निकल गए, मैं हॉल में नहीं गई। जैसे ही तीसरा संडे आया फिर से मैं हॉल में नहीं गई। तो जैसे ही हमारा प्रेजेंटेशन खत्म होता है, 2-3 बजे फ्री होते हैं, करीब शाम को 4 बजे की बात थी, संडे का दिन था। और मेरे को इस जानकारी को देखने का मौका मिला। वो व्यक्ति मेरे घर ही आए और घर ही आकर के उन्होंने पूरी जानकारी दी। लेकिन जब मैंने जानकारी ली तो उस समय मैं अकेले बैठ करके जानकारी ले रही थी। जब अकेले मैं जानकारी ले रही थी तो उस समय पे पापा को कुछ भी नहीं बताया, डायरेक्ट सीनियर सर घर पे आए, पूरी जानकारी दी। जब पूरी जानकारी सर के माध्यम से सर को मिली, तो मैं लिटरली बताऊं तो आज तक के मेरे फैमिली वालों ने कभी भी प्लान नहीं देखा कि बिजनेस कैसा है, कैसा प्लान है, कुछ भी नहीं। सिर्फ सर बार बार यही बोल रहे थे, आपकी बेटी आगे बढ़ सकती है, जीवन में कुछ कर सकती है और अपने आपका नाम ऊंचा कर सकती है, ऐसे करके बहुत सारी बातें कर रहे थे। तो पापा ने फिर एट दी एंड एक ही बात बोली कि ऋषु, अगर तुमको करना है तो तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे देने के लिए हम तैयार हैं। मैंने फॉर्म भरा, पैसे दिए। फॉर्म भरने के बाद मेरे को लगा कि चलो इस काम को आगे बढ़ाना है। फिर पहला शुक्रवार पड़ा। फॉर्म लगभग मेरा सोमवार या मंगलवार को भरा था और पहला ही शुक्रवार पड़ा और मेरे को शुक्रवार की ट्रेनिंग के लिए इनवाइट किया गया। लगभग 5:30 बजे शाम को ट्रेनिंग होती थी। जैसे ही मैं ट्रेनिंग के लिए निकल रही थी तो मेरे पापा कहते हैं, आप शाम को कहाँ जा रही हूँ? मैंने कहा वही जो मैंने फॉर्म भरा है उसकी मीटिंग है। तो शाम को ज्यादातर हमको अलाउ नहीं होता था घर से बाहर निकलना। तो मैंने कहा वो मीटिंग में मेरे को जाना है, मैं चले तो गई। लेकिन जब मैं मीटिंग में गई तो वहां मेरे को रात के 8:30 बज गए। तो जैसे ही 8:30 रात के बज जाते हैं तो मैं तो फोन नहीं उठा रही थी, क्योंकि मैंने फोन को साइलेंट करके रखा था। फिर उसके बाद हुआ ये कि डायरेक्ट पापा मेरे हॉल में ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि कहाँ पे प्लान हो रहा, कहाँ पे ट्रेनिंग हो रहा है, वहां पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो पीछे से ही लगभग हॉल में 60-70 लोग बैठे होते हैं। और पीछे खड़े होके ही पापा आवाज लगाते हैं कि रेशु 8:30 बज रहे हैं, तुम इतनी लेट हो गई हो। तो मैं जैसे ही, जस्ट मैं नहीं बल्कि पूरे 60-70 लोग पीछे पलट के देखते हैं कि कौन आ गया। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मैं उठ के गई। मैंने कहा चलिए अभी थोड़ी देर से मैं चल रही हूँ, ये खत्म होने वाला है। तो ऐसे करके कई बार ये भी हुआ कि भाई पापा आ गए मेरे को लेने और पीछे से ही मतलब डायरेक्ट उनने आवाज लगा दी। तो ऐसी सिचुएशन भी बनी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे को फर्स्ट ट्रेनिंग हमारे महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर की अटेंड करने का मौका मिला। मैंने अपने आप को कोरिलेट किया कि सर भी सोनी है, मैं भी सोनी हूँ।
और कहीं ना कहीं मैंने कहा मेरा सपना है इंजीनियर बनने का, लेकिन सर तो इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के इस काम को कर रहे हैं। तो ऐसे करके काफी ज्यादा मेरे अंदर एक मोटिवेशन भी गया, और उस टाइम फर्स्ट ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने लगातार इस काम को शुरू करा। और शुक्रवार की ट्रेनिंग के बाद जस्ट शनिवार को मैंने अपने 36 लोगों को इन्वाइट किया। सबसे पहले 36 लोगों को इन्वाइट किया। संडे को करीब हॉल में 10 लोग मेरे पहुंचे, और 10 लोग जो मेरे पहुंचे उसमें पहले ही सप्ताह मेरे करीब 4 से 5 लोगों ने हॉल में फॉर्म भर दिया। जैसे ही 4-5 लोगों के फॉर्म भरे तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा वाह क्या बात है, ये तो बहुत ही आसान है, बस लोगों को इनवाइट करके बुलाना है, बिठाना है और लोग जुड़ जाते हैं। तो बस वहां से मेरी गाड़ी में फर्स्ट गियर लगा और शुरुआत हो गई। मैंने सबसे पहले अपने मेरे जो खास दोस्त फ्रेंड लोग कॉलेज मतलब कॉलेज के स्कूल के थे उनको ही इनवाइट किया था, क्योंकि मेरी लिस्ट में कॉलेज और स्कूल के ही फ्रेंड हुआ करते थे और अदर मेरी कोई लिस्ट नहीं। तो दोस्तों ऐसे करके मैंने शुरुआत कर दी। फर्स्ट वीक निकला, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए बढ़ते गए। और आपको बताना चाहूंगी, मैं इनवाइट करने की बात हो चाहे कुछ भी हो, स्टार्टिंग मेरे पास एक पर्पल कलर की साइकिल थी। मैं साइकिल से ही जाती थी, और साइकिल से संडे के प्लान में जाती थी, फ्राइडे की ट्रेनिंग में सब जगह जाती थी। और उसी से मैं प्लान दिखाने जाती थी। बढ़िया, मेरे पास एक ब्लैक कलर का बैग हुआ करता था, उसमें मेरे सीनियर मतलब मैं किसी के सीनियर हो तो ऑलमोस्ट क्या होता है, हमारे साथ कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करता है तो हम बोलते हैं आप मेरे साथ आमंत्रण करने चलना, मेरे साथ प्लान करने चलना, है ना। और ऐसा हुआ भी है कि बहुत सारे लोगों की शुरुआत अपने सीनियर के साथ ही होती है। लेकिन मैंने डे वन से अपने काम को खुद ही किया। मेरे पास मेरे को सारे टूल्स रखवा दिए गए थे, बस मैंने एक ही चीज रही, मैंने सिस्टम को फॉलो करा, सिस्टम को फॉलो किया। और जो भी डायमंड सीनियर हुआ करते थे मैं हमेशा उनकी जर्नी को उनको देखती थी, तो मेरे को लगता था कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मैं जिस सिटी से बिलोंग करती थी, अदर सिटी में मेरे सीनियर होते थे, तो मेरे को ये रहता था कि जो काम करना है मुझे ही करना है। और दोस्तों ऐसा होता भी है कि जब हम खुद इंडिपेंडेंट होकर अपने काम को करते हैं तो सीखने को भी मिलता है, और एक तजुर्बा आता है कि हम आगे कैसे बढ़े, कैसे करना है, सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो ऐसे करके आगे बढ़ते रहे। फर्स्ट अचीवमेंट मेरे को लेने का मौका मिला मेरी। अगर बात करूँ 2 सेल की, तो मेरे को 2 सेल करने में करीब 2 महीने लग गए थे शुरुआत में। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ी, फिर मेरी 3 सेल हुई, मेरा फर्स्ट क्यूएससी का रिकॉग्निशन हुआ। फिर और आगे बढ़ी, तो एक टारगेट आया था 10 जोड़े कंप्लीट करना है। 10 जोड़े कंप्लीट करेंगे तो एक स्मार्टफोन आपको गिफ्ट में मिलेगा। उस समय मेरे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं हुआ करता था। उस समय एक छोटा सा स्पाइस का टच स्क्रीन फोन था, जो कि मेरे एक मामा थे उन्होंने मेरे को दिया हुआ था। तो वही फोन से मैं अपने वर्क को करती थी। तो मैंने सबसे पहले 10 पेयर कंप्लीट करके यहाँ पे मोबाइल जीता। फिर बहुत जल्दी मैंने अपने लेवल को अपडेट किया, मैं सिल्वर बनी। फिर सिल्वर बनने के बाद जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो मेरे को एक सवाल किया गया था, जिन व्यक्ति ने मेरे को इस बिजनेस में लाया उन्होंने एक सवाल किया था कि मैडम आप चलते कैसे, तो मैंने कहा साइकिल से चलती हूँ। तो बोले आपको नहीं लगता आपके पास बढ़िया स्कूटी गाड़ी होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल लगता है, तो 1-2 महीने में मेरे पापा दिला देंगे। तो उनने मुझे एक ही लाइन बोला था कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर गाड़ी आप अचीव कर लोगे, यदि आप मैं जो जानकारी दे रहा हूँ उसको आप करते हो, फॉलो करते हो, आगे बढ़ते हो। मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है। तो उसी ड्रीम के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। और फिर जैसे ही मैं सिल्वर बनी, सबसे पहले मैंने व्हाइट कलर की प्लेजर स्कूटी यहाँ से अचीवमेंट मिली सिल्वर बनने के जस्ट बाद। पहली गाड़ी आई, गाड़ी आने से तो आपको पता ही है कि हमारे पैर में 2 चक्के और लग जाते हैं, और बस हमारी गाड़ी और रफ्तार से बढ़ने लगती है। जैसे ही मेरे पास गाड़ी आई तो नरसिंहपुर में घर वालों को ये पता होता था कि मैं नरसिंहपुर शहर में ही सब जगह जा रही हूँ। लेकिन मैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इनफैक्ट 40-50 किलोमीटर तक घूम घाम के शाम को रिटर्न जाती थी, और किसी को बताती नहीं थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। क्योंकि मेरे को पता होता था कि अगर मैं यहाँ से घर से बता के निकलूंगी कि मेरे को आज जाना है 20 किलोमीटर दूर, या मेरे को करेली जाना है, XYZ कहीं भी जाना, तो मेरे घर वाले मना कर देंगे। तो मैं वो बातें नहीं बताती थी जिससे मुझे पता चले कि हाँ ना मिलने वाली है। तो चलो ऐसे करके मैंने सभी जगह आना जाना सब जगह शुरू करा। फिर एक टारगेट आया कि मात्र आप 15 डायरेक्ट सेल करोगे तो आपको लैपटॉप या विदेश यात्रा मिलेगा। तो मैंने 15 डायरेक्ट सेल खुद की। मेरी उस समय पे होता ना कि सिल्वर बनने बनने तक लोगों की लिस्ट थोड़ी कम होती, लेकिन मेरी लिस्ट कभी कमी नहीं हुई, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी कोल्ड कॉलिंग को कंटिन्यू रखा। तो ऐसे करके कोल्ड कॉलिंग कंटिन्यू रही। फिर मैंने जो 15 डायरेक्ट सेल करे, 15 डायरेक्ट सेल करने के बाद जबलपुर में एक मेगा शो हुआ, मैं वहां पे गई। जब मैं फर्स्ट मेगा शो में गई थी तो जीन्स टी शर्ट पे गई थी, लोगों को देख रही थी कि मंच पे डांस कर रहे हैं, पैसे कमाए हुए, मेरे उम्र की लड़कियां अच्छा खासा इनकम कर रही, सारी चीजें। तो मैंने भी ठान लिया था कि अगली बार मैं जाऊंगी तो कुछ भी हो जाए मेरे को भी मंच पे जाना है। तो ये सिल्वर बनने के बाद मेरा सेकंड मेगा शो था। उस मेगा शो में मैं अपने पापा और मम्मी दोनों को लेके गई थी, क्योंकि मम्मी तो ठीक ही है, पापा उस समय मेरे को काफी ज्यादा बोलते थे कि जैसे रात में 8 बज गया, कभी 7 बज गया, कभी 9 भी बज गया। तो मेरे को 8 बज गया मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, 8 बज के 5 मिनट हो गए तो कॉल आने शुरू हो जाते थे घर से। तो मैंने सोचा इस बार मैं मम्मी पापा दोनों को अटेंड कराऊं, उनको पता चले कि आखिर मैं करती क्या हूँ। तो उस प्रोग्राम में मेरे को लैपटॉप भी मंच से मिलना था, और मेरे को सिल्वर का भी रिकॉग्निशन था। मेरे दोनों सम्मान देखे, सभी डायमंड जो
फंक्शन में आए हुए थे, उनकी स्पीच सुने मम्मी पापा ने, और पूरे 5 से 6 घंटे प्रोग्राम चला। उस प्रोग्राम में मेरे मम्मी पापा हिले भी नहीं। पूरा प्रोग्राम जब देखा तो दोस्तों, उस दिन का दिन है और आज का दिन है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ, कहीं का टूर है या कुछ भी है, तो मेरे को ये बोलना पड़ता है कि मेरा इतने तारीख को ये टूर है, मेरे को वहां जाना है। मेरे को ये नहीं बोल पूछना नहीं होता कि मैं जाऊं कि नहीं। मतलब उस दिन से पापा का जो माइंड सेट क्लियर हुआ, तो आज तक मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। तो ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर मैंने नई सिटी हमारे नरसिंहपुर के पास, गाडरवाड़ा, करीब 60-65 किलोमीटर दूर है, वहां काम चालू करा। वहां पे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ी, तो वहां पे सिस्टम भी ओपन हुआ। फिर वहां से मेरा गोल्ड शिप का रिकॉग्निशन हुआ। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा मेगा शो जयपुर में अटेंड करने का मौका मिला। जैसे ही वहां पे मेगा शो अटेंड करा, तो वहां पे जब देख रहे थे कि डायमंड लोगों को हाथियों से सम्मान मिल रहा है, सारी चीजें, लाखों लोग वहां पर आए हुए हैं, इतनी भीड़ है, सब कुछ, तो सारी चीजें देखने के बाद मेरे मन में एक ही चीज आई थी कि अब मुझे भी कोई बड़े शहर में काम करना है। और जैसे ही मैं उस मेगा शो से लौटी, तो मैंने हमारे महागुरु मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर से बात की। तो मैंने कहा कि सर, अब मुझे छोटे छोटे शहरों में काम नहीं करना, मुझे बताइए मैं भोपाल में करूँ कि जबलपुर में। तो सर बोलते हैं जबलपुर आपको इजी रहेगा, सभी का सपोर्ट मिलेगा, हमारा भी सपोर्ट रहेगा। तो ऐसे करके मैंने जबलपुर, सर के एक कहने पे मैं उस समय गाडरवाड़ा में थी, मैंने एक कार में अपना सामान डाला, और कार आगे आगे चल रही थी, और गाडरवाड़ा से लेके जबलपुर तक मैं स्कूटी से आई थी। मैं कार के पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाती हुई आई थी। और उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि रहना कहाँ है जाकर के। मदन महल में मैंने वो गाड़ी को स्टॉप किया, मैंने कहा आप थोड़ा रुकिए, आधा एक घंटे मैं आती हूँ अभी। आधा एक घंटे में मैं गई, वहीं पे एरिया में मैंने एक रूम ढूंढा। आधा एक घंटे लगे थे, मेरे को रूम मिल गया। मैंने कहा यहाँ मेरा सामान रख दीजिए। मैं जबलपुर में फर्स्ट जब शिफ्ट हुई थी, तो 3rd फ्लोर पे मेरा रूम था। और वहां से मुझे चारों साइड से बिल्डिंग दिखती थी, ना मेरी कोई पहचान थी, ना कुछ था, ना कोई दोस्त थे। तो मेरे को लगा अब मैं आ तो गई हूँ, अब यहाँ काम कैसे बढ़ेगा। लगातार मैं सीनियर के कांटेक्ट में रही, सर से फिर बात हुई मेरी। सर ने बोला आपका टारगेट होना चाहिए, घर से आप निकलोगे कम से कम 5 से 10 नंबर, प्रतिदिन 10 नंबर आपको अपनी पॉकेट डायरी में लिखने हैं। कोल्ड कॉलिंग करनी है, चाहे बस स्टैंड हो, स्टेशन हो, एटीएम हो, या बैंक हो, पेन लेने के बहाने आप बात करिए। मतलब XYZ शहर में जो भी पब्लिक प्लेस है, वहां जाइए, आप लोगों के नंबर लीजिए, इतने सारे लोग घूम रहे हैं, कोई कमी नहीं है लोगों की। तो दोस्तों, मैंने वही करना चालू करा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, जबलपुर में सिस्टम चलता था, एक हफ्ते में मैंने 76 लोगों को इनवाइट किया। हर व्यक्ति को लगता है मैं 76 लोगों को इनवाइट करूंगा तो 30-40 लोग तो हॉल में आएंगे, लेकिन मेरे 30-40 लोग नहीं आए, बल्कि मेरे मात्र 4 लोग आए। फिर भी मेरे अंदर मोटिवेशन था कि मैंने 76 को बुलाया, एक अनजान शहर में 4 लोगों ने मेरी बात को सुना। और जब 4 लोगों ने मेरी बात को सुना, आए, देखा, उसमें से एक व्यक्ति ने फॉर्म भर दिया। जैसे एक व्यक्ति ने फॉर्म भरा, मैंने बैठ करके उसी शाम, संडे की शाम, मैंने बैठ करके उसकी अपने हाथों से करीब 70-80 की लिस्ट बनवाई। और बस जैसे ही मुझे लिस्ट मिली, अगले दिन से मैंने उसकी लिस्ट पे काम चालू कर दिया। तो ये फॉर्मूला है कि अगर एक जगह एक व्यक्ति मिल जाता है, तो हम बहुत तेजी से उसके साथ काम बढ़ा सकते हैं। ऐसे करके जबलपुर से मैंने काफी सारे अचीवमेंट लिए, मेरा पर्ल का रिकॉग्निशन भी हुआ, फिर मैं कोरल भी बनी। और उस समय पे मैंने, चाहे वॉशिंग मशीन का टारगेट हो, चाहे लैपटॉप का टारगेट हो, चाहे इंडिया टूर का टारगेट हो, ऐसे करके जितने भी जो टारगेट आते थे, हमेशा मैंने उनको क्वालिफाई करा और बहुत सारे अचीवमेंट लिए मैंने वहां से। उसके बाद हमारे टीम में एक समीना मैडम थी जबलपुर के। तो समीना मैडम का ससुराल था, जब मायका था जबलपुर, ससुराल था दमोह। उन्होंने कहा मैडम मेरे तो 100, 200, 250 की लिस्ट है दमोह में, क्या आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा बिल्कुल चलूंगी, पहले 150 की लिस्ट बनाइए। मैंने उनके साथ बैठ के दमोह के 150 लोगों की लिस्ट बनाई। जैसे ही 150 की लिस्ट कंप्लीट हो गई, अगले ही दिन हम उनके साथ दमोह आ गए। क्योंकि मैं कभी भी कहीं भी जाने के लिए नहीं कतराती कि मैं वहां जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, क्या होगा, नहीं। उनके साथ मैंने उनको पीछे गाड़ी पे बिठा के लाई, मैं अपनी स्कूटी से आई थी। हम लोग जैसे ही जबलपुर से दमोह पहुंचे, करीब 2.5 घंटे 3 घंटे लगे थे, पहुंच गए। यहाँ पहुंचे पहले ही दिन हमने करीब 7-8 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें पहले दिन मेरे करीब 8 में से 6 फॉर्म भर गए। मेरे को लगा बढ़िया है, यहाँ तो अच्छा काम बढ़ सकता है। पहले ही दिन मेरे 6 फॉर्म भर गए। शाम को जब हम जा रहे थे, तो उनके दिमाग में मैं यही बात डालते गई, पूरे 100 किलोमीटर तक गाड़ी पे यही बात चल रही थी कि बस मैडम यहाँ भी काम करना है, जबलपुर जैसे सिस्टम दमोह में भी खोलना है, अच्छा रहेगा, अपन आगे बढ़ेंगे। तो सारी चीज करते करते बढ़िया यहाँ दमोह शहर में 70-80 लोगों की टीम बन गई। टीम बनने के बाद मेरे को बीच में 5-6 महीने के लिए इटारसी भी जाना पड़ा, फिर मैं इटारसी गई। बीच में जब मैं इटारसी गई, तो बोलते ना, जब हम 4-5 महीने के लिए नए लोगों को टीम को छोड़ देते, तो फिर वापस से वहां जाते हैं तो लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं करते। तो 4-5 महीने मैंने इटारसी में अच्छा काम किया, बढ़िया वहां टीम बनी, 2 लोग सिल्वर बन गए थे, और एक व्यक्ति वहां पे गोल्ड बन गया था करीब। तो ऐसे करके अच्छी टीम बन गई, वहां बढ़िया काम रनिंग में आ गया। तो मेरे सीनियरों ने फिर मेरे को एक मार्गदर्शन दिया कि आप दमोह में काम करो।
वापस से दमोह में आई तो वो पुराने लोग तो सारे लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा अब क्या करूं, अब तो आ गई हूँ, मैंने 5 महीने अपने रूम का सामान भी नहीं उठाया था, मैंने कहा अब तो रेंट भी देना है 5 महीने का, चलो रेंट तो देना ही देना है, अब यहाँ से कुछ करके ही जाएंगे, नहीं जाऊंगी मैं वापस। तो दोस्तों मैंने फिर यहाँ के दमोह शहर के हर चौराहे पे, गली पे, दुकानों पे, एटीएम पे, बैंक पे, सब जगह मैंने फिर वही अपना काम चालू करा, कोल्ड कॉलिंग। उस कोल्ड कॉलिंग करते करते मैं यहाँ पे, देखा जाए तो एक डेट मुझे याद है कि 14 अगस्त को मैं आई थी, और 16 अगस्त को एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, क्योंकि मेरे पास एक विजिटिंग कार्ड है, मैं विजिटिंग कार्ड देती थी। सामने से 16 अगस्त को कॉल आता है, वो कृषि विभाग के एक सर थे, बोलते हैं मैडम क्या है, बताइए भगवत गीता का मैं भी जानना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ आप कहाँ रहते हैं कैसा, मैंने एड्रेस लिया, और 1 घंटे के अंदर मैं उनके घर पहुंच गई, और अकेले ही पहुंच गई। लोगों को डर लगता मैं अकेले जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, क्या पता घर पे अकेला कौन कौन होगा, है ना, ऐसे डर आते हैं लोगों के अंदर, मैंने कई बार सुना है लोगों से। लेकिन नहीं, मैं तो पहुंच गई, मुझे तो पता है अगर हमारे अंदर शार्पनेस है, हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो बस मैंने जाकर के उनको भगवत गीता दर्शन कराया, पूरा प्लान बताया, सारी चीज हुआ, तुरंत उनने फॉर्म भरा। जैसे ही उनने फॉर्म भरा मैं वहां से उठी नहीं, क्योंकि मुझे तो एक व्यक्ति की तलाश थी और वो मिल गई थी, पूरी हो गई थी। तो जैसे ही वो व्यक्ति मिले, मैंने उनकी बेड के 50 की लिस्ट अपने हाथों से बनाई तुरंत, और मैंने कहा सर कल कितने बजे मिलेंगे। उन्होंने कहा आप बोलिए, मैंने कहा मिल जाइए आप सुबह 7 बजे, 8 बजे, जितने बजे आप चाहें। वो बोलते सुबह 8 बजे मैं आपको स्टेशन चौराहे पे मिलूंगा, और वाकई में वो भी टाइम के पंचुअल थे। सुबह 8 बजे स्टेशन चौराहे पे मैं पहुंची, उस सुबह 8 बजे अगले ही दिन वो भी मुझे मिले। और सुबह 8 से लेके शाम के 8 तक हमने करीब करीब नहीं तो 8 से 9 लोगों को भगवत गीता दिखाया। उसमें से पहले ही दिन मेरे 2 लोगों ने भगवत गीता ग्रंथ का फाइनल मुझे राशि मतलब दे दिया था, पेमेंट दे दिया था। तो ये मेरी एक शुरुआत हो गई, और ऐसे करते करते आज दमोह में काफी बड़ी टीम बनी और बढ़ते गए, और यहाँ से मेरा टोपाज लेवल भी कंप्लीट हुआ। ऐसे करके ढेर सारे अचीवमेंट मिले दोस्तों, अगर अभी तक देखा जाए तो यहाँ से लगभग 6 मोबाइल, 3 लैपटॉप, 3 गाड़ी, 2 वॉशिंग मशीन, एक फ्रिज, एक एसी, एक एयर कूलर, करीब मेरे 18 बार इंडिया टूर हुए हैं, 19.5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम हो चुकी है। मेरे साथ साथ मेरे भाई की आईडी पे भी मैंने इनकम की है। और यहाँ से हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है कि मैं वीकली एक हाईएस्ट इनकम को अचीव करूं। तो मैंने हफ्ते का करीब 37,404 की हाईएस्ट इनकम को अचीव भी करा। और अभी अभी शायद सभी को मैसेज मिला होगा, 7 जुलाई पुष्य नक्षत्र का एक बहुत ही अच्छा दिन था। मैंने अपना एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा ड्रीम कंप्लीट किया, जो कि हो सकता है लोगों को 7 जुलाई को वो दिखा, लेकिन ये प्लानिंग मेरी 7 महीने की थी, मैं ये बोल सकती हूँ। और मैंने अपनी मनपसंद कार, लगभग 10 लाख रुपए की कार यहाँ से एक अचीवमेंट में ली। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मैं कार चलाऊंगी, पर मैं आज चला रही हूँ, ये बहुत बड़ा ड्रीम मेरा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों ये सब चीजें तभी कंप्लीट हुई जब हम टिके रहे। और मैं तो यही बोलूंगी कि सारी चीजों के पीछे एक ही कहानी है, टिके रहो। अगर हम टिके रहेंगे तो सारी चीज कंप्लीट होगी, और लगातार लगातार हमें अचीवमेंट लेने के मौके मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर जी परमिशन चाहूंगी, यस मैडम। ने जो सिखाया ये मैं भी बता। और आज दोस्तों मैं जो भी बताने वाली हूँ वो सब चीजें मैंने अपने सीनियरों से सीखी है। यूं बोलूँ तो भले मैं बात करूंगी, लेकिन आप ये मान लीजिएगा कि ये सारी बातें मेरे सीनियर की हैं। दोस्तों पुनः सभी गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम, और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे गुरुओं के लिए 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं के आशीर्वाद के साथ साथ मैं अपने स्लाइड को आगे बढ़ाती हूँ। आज मैं कुछ सिखाने तो नहीं, लेकिन मैंने जो सीखा है मैं जरूर आपको बताऊंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हमारे सेफ शॉप के 5 डायरेक्टर को मेरा प्रणाम। आज इन्होंने एक ऐसी संस्था स्टार्ट किया कि हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आज सेफ शॉप है तो हमें बिजनेस सपोर्ट सिस्टम बीएसएस, हमारे बीएसएस के फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, डीएन शर्मा सर को मेरा प्रणाम। और आज बीएसएस सिस्टम है दोस्तों, आज जूम अटेंड कर पा रहे हैं, यस इतने बड़े बड़े अचीवमेंट ले पा रहे हैं। अभी हम मनाली घूमने गए, तो ये सब चीजें हो पाई तो सिर्फ और सिर्फ बीएसएस सिस्टम के कारण। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम हमें आगे बढ़ने में पूरी पूरी हमारी मदद करता है दोस्तों। अभी हमारे लिए टारगेट चल रहा है 31 जुलाई तक कि हम डायरेक्ट सेल में यहाँ से 8 डायरेक्ट सेल करके स्मार्टफोन जीत सकते हैं, सिल्वर फ्रेशर एंड ब्रॉन्ज के लिए। 11 डायरेक्ट सेल करके हम यहाँ पे अयोध्या धाम की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ 20 डायरेक्ट सेल करके हम थाईलैंड टूर को अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों आज मैंने फर्स्ट मतलब इतने टाइम हो गए मुझे, लेकिन फर्स्ट टाइम देखा कि इतने इजी टारगेट में हमें इतनी बड़ी उपलब्धि लेने का मौका मिल रहा है। 20 डायरेक्ट सेल में थाईलैंड और 11 डायरेक्ट सेल में अयोध्या, तो ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि हमेशा हमने विदेश यात्रा का बड़ा टारगेट ही देखा। तो इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत सारे लोग लगातार लगातार बढ़ रहे हैं। 100% जो लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं उनका पूरा भी हो।
आगे यहाँ पे हमारा गोल्ड स्वॉर ऑफर चल रहा है 31 जुलाई तक, इसकी भी टारगेट है। इसमें हम पेयर बेस में यहाँ पे फ्रेशर मात्र 15 पेयर कंप्लीट करके यहाँ पे गोल्ड कॉइन जीत सकते हैं। साथ ही साथ मात्र 23 पेयर कंप्लीट करके थाईलैंड टूर भी जीत सकते हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है विदेश यात्रा, और बहुत सारे लोग तो ये है कि हमारे साथ यहाँ पे विदेश यात्रा होता है, टारगेट आते हैं, इंडिया टूर घूमने मिलता है, इसीलिए हमारे साथ ज्वाइन होते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके जितने भी नए साथी हमारे साथ शुरुआत करते हैं उनको हम अगर ये टारगेट बताते हैं तो उनका काफी प्रभाव पड़ता है, और इस टारगेट को हम जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं आज अगर मतलब कोई भी पर्सन है, डे 1 से हम किसी भी टारगेट के लिए प्रयास करते हैं, तो आने वाले 90 डे तक हम पूरे टारगेट को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, अगर डे 1 से प्रयास करें। नहीं तो ज्यादातर होता ही है कि लास्ट लास्ट में हम उथल पुथल मचाते हैं कि हाँ आप कर लें, तो उस समय पे करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी ये टारगेट हमारे बीच में चल रहा है, हम इसको अचीवमेंट ले सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों आज हम कुछ बात करने वाले हैं जिसमें पूरी दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4 प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं इनकम कर रहे हैं, और उनके लाइफ में क्या क्या है वो हम जानते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पैसे और समय के मामले में। अगर पैसे और समय के मामले में देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन समय बहुत ज्यादा है। यूं बोले तो स्टूडेंट बोल सकते हैं, या पढ़े लिखे बेरोजगार बोल सकते हैं, है ना, कि भाई समय तो पूरा पूरा है लेकिन पैसे नहीं है, है ना। तो उनका समय जा रहा है कहीं फेसबुक में, कहीं सोशल मीडिया में, या फिर कुछ और चीजों में। तो पैसे नहीं है लेकिन समय बहुत ज्यादा। फिर दूसरे कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा है लेकिन समय नहीं है, है ना। एम्प्लॉय बोल सकते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं या लगे रहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय दुकान में। पैसे तो है लेकिन समय नहीं है। अगर हम बोलेंगे कि चलिए आज घूमने चलते हैं तो वो ये बोलेंगे नहीं नहीं आज तो टाइम नहीं है। हमने ये बिजनेस उनके सामने रखा तो वो बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो सोचिए ना कि 1 घंटे, उनको 24 में से 1 घंटे निकालना मुश्किल है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तीसरी कैटेगरी में पैसे भी नहीं है और समय भी नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं। आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं कि 5 6 7 हजार 8 हजार 10 हजार की नौकरी करते हैं, है ना। पैसे भी नहीं है और समय भी नहीं है, मतलब टाइम भी जा रहा है और पैसे भी कम मिल रहे हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। अगली कैटेगरी में देखा जाए, पर्याप्त पैसे हैं और पर्याप्त समय भी है। आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े, है ना, टाटा बाटा अंबानी, इनके नाम तो हमने सुने। मैंने कल एक कोटेशन पढ़ा था कि अंबानी जी ने 5 हजार रुपए से अपने बिजनेस को शुरू करा था, लेकिन आज उस व्यक्ति ने जो शुरुआत की थी, आज उनके घर में 5 हजार रुपए से शुरुआत हुई थी, लेकिन उनका जो बजट है आज की डेट में 5 हजार करोड़ रुपए से उनके पोते पोतियों की शादी हो रही है। तो वही है कि एक व्यक्ति अपने परिवार के आने वाली कई पीढ़ियों का नक्शा बदल सकता है। और ये जो चेहरे हैं, ये इन चेहरों को पूरा दुनिया जानता है, पूरा देश जानता है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है कि इनके जैसे हम बने। लेकिन बोलते हैं ना दोस्तों कि हर चीज को पाने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, और कुछ फॉर्मूला होता है, और कुछ डेडिकेशन भी होता है, जिसके बदौलत हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये 4 कैटेगरी के लोग पूरी दुनिया में होते हैं। अब अगर देखा जाए तो सभी लोग काम करते हैं, लेकिन हम ये सोचें कि हम कैसे कैसे कैटेगरी में, या हम किस कैटेगरी में आना चाहेंगे। निश्चित रूप से हर व्यक्ति कहेगा कि मैं फोर्थ कैटेगरी में आना चाहूंगा, पर्याप्त पैसे भी हो समय भी हो। लेकिन उस फोर्थ कैटेगरी में आने के लिए हमें करना क्या होगा। अगर फोर्थ कैटेगरी के लोगों को देखा जाए तो इन्होंने, आप देखिए, इनकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक टीम है, और इनकी एक टीम काम कर रही है, सही है ना। तो फिर एक सवाल आता है कि भाई टीम क्या है, व्हाट इज टीम एंड व्हाट इज टीम वर्क। टीम क्या है और टीम वर्क क्या है। आज इन्होंने टीम बनाई और टीम की बदौलत आज इतने मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और टॉप 10 में इनके नेम है। तो टीम क्या है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई भीड़ इकट्ठी हो गई, क्राउड इकट्ठा हो गया, 100 200 500 1000 5000 लोग आ गए, टीम बन गई, ये तो है ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक लिखा हुआ है लाइन, क्राउड ऑफ पीपल इज नॉट अ टीम, सेम थॉट सेम ड्रीम। मतलब जो लोगों का एक भीड़ है ना, क्राउड है, वो टीम नहीं है, बल्कि सेम विचार सेम ड्रीम, समान सपने समान विचार वाले लोग अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो वो एक टीम है। मतलब अगर हम यूं बोले, अगर हमारी टीम 1000 लोगों की, और उस 1000 की टीम में हमारे जैसे हमारे साथ आगे बढ़ने वाले अगर 50 लोग हैं, तो आप टीम मान लो कि मेरी 50 लोगों की टीम है, क्योंकि उनके विचार आपसे मिलते हैं, उनके थॉट आपसे मिलते हैं, सही है ना। वो टीम होती है। अगर विचार और थॉट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं टीम में काम करने में भी बहुत आसानी हमें मिलती है। टीम वर्क क्या है, अगर टीम वर्क को समझे, व्हेन पीपल मेक अ वर्क विद अ डायरेक्शन फॉर द ड्रीम टू फुलफिल। मतलब अगर सारे लोग एक ही दिशा में एक ही ड्रीम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनका
सभी लोगों का विजन भी एक है, अगर वो आगे एक ही विजन को लेके सभी लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि वो टीम वर्क। मतलब अगर मेरे को पता है मेरे सीनियर डायमंड है, मेरे को पता है मेरे को भी डायमंड बनना है, मेरे टीम में जो लोग आ रहे हैं उनको भी पता है डायमंड बनना है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो एक्चुअली टीम वर्क होता है। ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में चल रहा है डायमंड बनना है और मेरे टीम के पर्सन के दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो अगर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, मतलब अभी आप मान लो वो आपकी टीम का हिस्सा नहीं है, भले वो बॉडी से आपके साथ है लेकिन मन से आपके साथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं टीम वर्क, तभी हम देख सकते हैं कि हमारा टीम वर्क में वर्क चल रहा है जब हम एक ही डायरेक्शन में एक साथ बढ़ रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आपको पता है कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, प्रकृति में, सभी में सारे लोग टीम वर्क से ही आगे बढ़ रहे हैं। टीम इज नेसेसरी टू गेट सक्सेस इन एवरी फील्ड। हर फील्ड में टीम जरूरी है। आप देखिएगा, सूरज सुबह निकलता है, चंद्रमा शाम को निकलता है। प्रकृति भी समय समय पे अपने पत्ते गिराती है और नए पत्ते लग जाते हैं, है ना। हम देखते हैं कि भाई बरसात हो रही है, फिर ठंड आ रही है, फिर गर्मी आ जा रही है। मतलब ये भी एक टीम वर्क चल रहा है, सही है ना। और चाहे ह्यूमन हो, सोसाइटी हो, या भगवान भी हो, है ना, सभी को टीम वर्क की जरूरत है। और हर हर लोग टीम वर्क से ही आगे बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब सुबह सूरज को ही निकलना है, ऐसा नहीं कि भाई चंद्रमा बोले आज मैं सुबह निकल जाता हूँ तुम शाम को निकल जाना, आज मेरे को काम है, ऐसा नहीं कहता वो। भाई प्रकृति में जो चीजें बनी है वो कंटिन्यू वैसी ही है। तो हर व्यक्ति, हर मतलब प्रकृति में सभी लोग भी टीम से चल रहे हैं, है ना। मौसम भी वन बाई वन टाइमली चलता है। तो हर फील्ड में टीम की जरूरत है। आज हम देखें कि लोग, मतलब आज भगवान की फोटो से भी हम एक मैसेज ले सकते हैं कि आप देखते होंगे कि भगवान जी के कितने सारे सारे चेहरे दिखते हैं, कितने सारे हाथ दिखते हैं, एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में मुगदर है कि नहीं। मतलब सारी शक्ति एक जगह पे है। तो हम ये देखें कि उन वो भी एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, है ना। मतलब ईश्वर भी, अगर आज हम हैं और पूरी प्रकृति चल रही है तो ईश्वर भी टीम वर्क में आगे बढ़ रहा है, और शायद ये फोटो से हम इस चीज को समझ भी पा रहे होंगे, सही है ना? तो ये मान लीजिए कि ईश्वर भी टीम वर्क में आज, अगर मतलब जैसे हम पुरानी फिल्में और देखते हैं भगवान जी के शिव पुराण या बहुत सारी चीजें हम टीवी में देखते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि वो लोग भी एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, है ना। हमने किसी, मतलब हम और आपने ईश्वर को कोई देखा नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना विश्वास में ही सफलता है हमारा कोटिशन। तो दोस्तों अगर हम विश्वास करेंगे तो इस फोटो से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सभी के घर में फोटो होगी। अगर सांसारिक दुनिया में देखें, बैंक हो, फैक्ट्री हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट जॉब हो, या स्कूल हो, कॉलेज हो, क्या लगता है कि एक प्रिंसिपल अकेला बन गया स्कूल में, क्या लगता है पूरा स्कूल चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई अकेला एक व्यक्ति कोई भी डिपार्टमेंट को अकेले चला ही नहीं सकता, उसको भी टीम की जरूरत होती है। बैंक को टीम की जरूरत होती है, फैक्ट्री को टीम की जरूरत होती है, रेलवे डिपार्टमेंट, हर जगह पे टीम चाहिए। तो दोस्तों आज ये बात समझने वाली है कि अगर हर डिपार्टमेंट पे टीम चाहिए, तो हमें भी लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है, हमें भी फोर्थ कैटेगरी में आना है, तो हमें भी टीम की जरूरत है। अगर हमारी टीम, बोलते ना किसी के साथ बहुत जल्दी, अभी ताश का खेल, सोनी सर ने कितने बार ताश के खेल की कहानी बताई, तो किसी को 52 पत्तों के 4 इक्के बहुत जल्दी मिल जाते हैं, किसी को 4 इक्के थोड़ा लेट मिलते हैं। लेकिन दोस्तों 4 इक्के मिलते सबको हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते। हो सकता है आपको जल्दी मिल गए हो, किसी को थोड़ा लेट मिल रहे हो, मिलेंगे जरूर। पर अगर हम जब पत्ते फेंकते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, तो 100% 4 इक्के मिलेंगे ही मिलेंगे। जोकर भी मिलेंगे, बादशाह भी मिलेंगे, बेगम भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। लेकिन सारी मिली जुली सरकार बनेगी और आपको 4 इक्के मिल जाएंगे, जो बाद में हमारे बिजनेस की बागडोर को संभालते हैं। तो इसी प्रकार हमारी टीम आगे बढ़ती है। तो दोस्तों अब हमें इन सब चीजों से ये जानना है कि डायरेक्ट सेलिंग में टीम वर्क से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। अगर हम यहाँ पे टीम बनाते हैं, हमने बैंक में देखी, बैंक में भाई मैनेजर है, फिर उसके डाउन का है, फिर कैशियर है, प्यून है, सभी है, गार्ड है ना। तो बैंक में जैसे एक टीम होती है, हमने सभी जगह की टीम देखी। पर अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर टीम बनाते हैं, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम टीम बनाते हैं, तो उससे हमें आगे जीवन में क्या क्या मिलने वाला है। टीम वर्क से हमें आने वाले टाइम में आर्थिक स्वतंत्रता मिलने वाली है, समय की स्वतंत्रता मिलने वाली है, स्वयं की स्वतंत्रता मिलने वाली है, अतिरिक्त आमदनी, शीघ्र रिटायरमेंट, नेतृत्व का अवसर मिलता है। दोस्तों मुझे लग रहा है आज अगर मैं इस फील्ड में नहीं आती तो कभी मैं इतना बोल ही नहीं पाती, है ना। एक लीडर बनने की जो एक क्वालिटी की भाई लोगों को लीड करना है, नेतृत्व करना है, तो वो कभी नहीं मिलता। मुझे पता है कि जॉब में तो पॉसिबल है ही नहीं। फिर उसके बाद शून्य लागत का व्यापार, है ना। आज हम लोगों को प्रोडक्ट दिलाते हैं, वो प्रोडक्ट लेता है, पैसे दिए, सामान मिल गया, हमारे पास उसका क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया, है ना। कभी ना रुकने वाली इनकम, परिवार की आय की व्यवस्था, सही है ना। आगे अगर हम इन फ्यूचर नहीं भी रहेंगे तो हमारे नॉमिनी के नाम पे पैसा आएगा। मतलब आज आप टीम बना देते हो,
तो आगे चल के वो टीम आपके फैमिली को भी सपोर्ट करेगी। विशाल परिचय क्षेत्र का लाभ, आज आप खुद देखिए, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चारों शहरों में, इनफैक्ट और भी पूरे भारत के अंदर, क्या लगता है हमारे दोनों फाउंडर लीडर हैं, सोनी सर हैं और शर्मा सर हैं, उनको जानते हैं लोग। मतलब परिचय क्षेत्र विशाल होता है, 100% होता है, सपने और शौक पूरे होते हैं। दोस्तों मैं लिटरली बताऊं अगर दिल से, तो कार की मेरे को कोई जरूरत नहीं थी, पर हाँ, कार का मेरा एक ड्रीम था, और मुझे पता था कि हाँ भाई, कार से चलने का अलग ही एक रहता है। तो वो एक शौक था जो भी पूरा हुआ, सही है ना। मतलब ये मेरी फैमिली की फर्स्ट कार है। ऐसा नहीं है कि मेरे फादर इस मतलब कार लेने में कैपेबल नहीं है, ले सकते थे, है ना, लेकिन उनको कभी नीड नहीं लगी कि यार कार होनी चाहिए। क्योंकि गाड़ी से जब बोलते ना कि जब बोलते ना, अगर नॉर्मल हमारे घर में कोई गैस है, मतलब गैस खराब भी हो गई थोड़ी बहुत, और अगर घर में उस गैस से काम चल रहा ना, तो वो गैस जब तक पूरी खराब नहीं हो जाएगी ना, नई गैस नहीं आती। तो मतलब जरूरत से सारी चीजें चलती। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी मुझे बोला इसकी जरूरत क्या, और ऐसा नहीं, दूसरे लोगों ने, मेरे ही खुद के लोगों ने, कुछ लोग होते हैं, है ना, मतलब बोलते हैं ना कि दो जोकर तो सभी के साथ होते हैं, तो वो मेरे साथ भी हैं, सबके साथ होते हैं। तो उनने मुझे बोला इसकी जरूरत क्या थी, तो मैंने कहा वो मैं बाद में बताऊंगी इसकी जरूरत क्या थी, अभी मैं नहीं दूंगी इसका आंसर, है ना। तो ऐसे करके अपने सपने शौक पूरे करने के अवसर मिलते हैं, साथ ही साथ एक सुनहरा अवसर मिलता है, जो कि हम लगातार इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बोलते हैं ना कि कोई भी काम को करते हैं तो लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम आती है। हर व्यक्ति हमारे जैसा हमें नहीं मिलेगा, है ना। तो कुछ प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ, जैसे हम लोगों को प्लान दिखाते तो टाइम की प्रॉब्लम आएगी, है ना, नकारात्मक सोच वाले लोग मिलेंगे, नेगेटिविटी मिलेगी, मनी की प्रॉब्लम आती है ना। फिर उसके बाद केयरलेस हो जाते हैं, कभी कभी हम लापरवाह हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर, हमें आलस भी आता है कभी कभी काम को आगे बढ़ाने में ना, स्लीप नींद भी आती है, हीट भी, कभी कभी गर्मी बहुत ज्यादा है, बरसात बहुत ज्यादा, जैसे अभी पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, तो वो भी एक समस्या है नहीं। फिर उसके बाद ठंडी बहुत ज्यादा आ जाती है। पर कभी कभी लोगों के साथ सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन पारिवारिक समस्या रहती है, किसी की पत्नी मना कर रही तो किसी के पति मना कर रहे हैं, तो भाई कोई लेट घर पहुंच रहा है तो उसको डांट पड़ रही रोज रोज, रोज 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 वही बात सुन सुन के भी माथा पकड़ा। तो ये सब प्रॉब्लम सबके साथ आती है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो सीनियर सर हैं, जितने भी डायमंड आज हम देख रहे हैं, रेड क्लब लीडर है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। प्रॉब्लम हर व्यक्ति को आती है, और हर व्यक्ति के जीवन में बिना प्रॉब्लम ही कुछ नहीं मिलता। मतलब हर व्यक्ति की जो सक्सेस की स्टोरी होती है वो संघर्ष से होकर ही जाती है, ये बात हम सब जानते हैं, और ये कोटेशन सबने सुना है। लेकिन अगर हम भी कहीं इन इतनी सारी प्रॉब्लम सामने दिख रही है उनमें कहीं फंसे, तो हमें दोस्तों आगे बढ़ना है, उनसे बाहर निकलना है। क्योंकि आज नहीं तो कल ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से जड़ से हमारे खत्म होने वाली है। क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर पैर में एक कांटा चुभा है और उस कांटे को निकालना है तो दूसरा कांटा जरूर लगाना पड़ता है। तो सेम वही कहानी है कि अगर आज हम दूसरा कांटा लगाएंगे तो फर्स्ट जो कांटा लगा है वो भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सभी के साथ आती है। तो इन प्रॉब्लम से हमें घबराना नहीं है, बस आगे बढ़ते चलना है, सारी चीजों को पी लीजिए, है ना, विश समझ के। तो वही एक लाइन लिखा है, मानो तो मौज है, नहीं तो समस्या तो रोज है। ऐसा नहीं है कि अगर लोगों की लाइफ जॉब में 50,000 तो उसकी सैलरी है तो हम सोचे नहीं यार वो बढ़िया है, काश मैं भी होता। नहीं दोस्तों, दिखने दिखने में और अंदर से लाइफ दोनों अलग अलग होती है। तो आप अपने आप को मानिए कि हाँ यार नहीं बढ़िया है, मैं हूँ, मतलब मैं सबसे बेस्ट हूँ, मेरा काम सबसे बेस्ट है, मेरी कंपनी सबसे बेस्ट है, मेरे अपलाइन सबसे बेस्ट है। अगर आप अपने आप को और अपने काम को, कंपनी को, सीनियर को बेस्ट मानेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी, बेस्ट लगेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर हम भी एक बढ़िया टीम बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, ड्रीम होने चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एनवायरमेंट होना चाहिए, मतलब एक त्याग करने की भावना होना चाहिए। तो ये सारी चीज जब होती है तो एक बढ़िया टीम बनती है। तो सबसे पहले समझते हैं स्ट्रॉन्ग रीजन। दोस्तों आज हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने, जैसे अभी मैंने अंबानी फैमिली की बात की, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को जीरो से शुरू किया था, लेकिन आज उनके बिजनेस को हम खुद देख रहे हैं। गूगल, गूगल की फोटो आप देख रहे हैं, शुरू में उनका ऑफिस कैसा था, लेकिन आज गूगल क्या है वो तो हम जानते हैं। गूगल के बिना तो हमें कोई भी जरूरत पड़ेगी तो गूगल देवता से पूछते हैं, है ना, सब कुछ हम गूगल से पूछते हैं, कुछ भी हो जाए गूगल से पूछते हैं। तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग रीजन, उनका एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, इसलिए आज वो एक्शन में आए और सारी चीजें कंप्लीट हुई। और यहाँ पे एक लाइन लिखा है, स्ट्रॉन्ग रीजन मेक्स स्ट्रॉन्ग एक्शन। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग रीजन है, किसी भी काम करने को कारण, मजबूत कारण है, तो 100% हम एक्शन भी मजबूत लेंगे और आगे हम 100% बढ़ेंगे। और हमारा यू बोले तो हमारा यहाँ पे बाइक क्लियर होना चाहिए कि हमें एक्चुअली करना क्या है ना। कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ना, कभी फैमिली की प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी मैंने बताई प्रॉब्लम की बात, तो वो सारी चीजें सबके साथ होती हैं। पर अगर हम उनमें
उन प्रॉब्लम में फंस के रह गए, रुक के रह गए, तो सोच के देखिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और फिर अगर हमारा स्ट्रांग रीजन नहीं होगा ना, तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर हमारा स्ट्रांग रीजन है तो 100% हम आगे बढ़ेंगे। आगे सेकंड क्या है, हमारे पास स्ट्रांग गोल होना चाहिए। अगर रीजन है तो गोल भी होना चाहिए। अगर बोलते ना कि अगर गोल नहीं है तो हम गोलमोल है, तो हमारा होना चाहिए। दोस्तों मैंने अभी लास्ट महीने आईफोन लिया, लगभग 50,000 का। और फिर उसके बाद मैंने अभी गाड़ी ली। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें तुरंत आई और वीडियो फोटो मिल गई, नहीं। ये कहीं ना कहीं थोड़ी प्लानिंग थी। और ये मेरे टीम वाले खुद जानते हैं कि मैं, ऐसा नहीं कि उनको अभी दिख गई कार। मैं अपने टीम वालों से हमेशा शेयर करती हूँ कि बस 2-4 महीने में मेरी गाड़ी आने वाली है। इनफैक्ट मैंने दोस्तों जो रूप, जो रंग, जो साइज, जो सोचा था वही आया। मैंने ब्लैक कलर सोचा था, मैंने ब्लैक लिया। मैंने जितना अमाउंट की गाड़ी सोची थी, मैंने उतने अमाउंट की ली। जो साइज मैंने सोचा था उतने की आई। मतलब मैंने जो रंग रूप साइज निर्धारित किया था वही मेरे साथ हुआ। मतलब, और लिटरली बता रही, आप लोग शायद हंसेंगे, मेरे को रात में भी ये लगता था कि मैं कार चला रही हूँ। मतलब रात में ही मेरे को ये लगता था कि मेरे हाथ में स्टीयरिंग है, और मेरे को ये लगता था कि मैं वो ड्राइविंग सीट पे कब बैठूं। तो ये चीज मेरे साथ होती थी और ये चीज हुई। इसीलिए मतलब जो चीज सपना में हुई वो हकीकत में हुई। तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोई गोल होना चाहिए, क्योंकि गोल के बिना तो मतलब गोल के बिना तो लाइफ गोलमोल है ना। और यहाँ लिखा भी है, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और इसके बाद अपना सारा शारीरिक और मानसिक बल जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसमें लगा दो, है ना। अगर हमारी लाइफ का कोई गोल है, अगर आज मतलब बोलते ना कि बहुत सारी चीजें लोगों को नहीं दिख पाती शुरू में। उनको लगता है अरे ये कंपनी है, आई है, चली जाएगी, आगे कुछ होगा नहीं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे मैडम ने, हमारे टीम के लोगों को बोल रहा है, अरे मैडम ने कार ले ली, तुम लेके दिखाओ, है ना। तो ये लोग बोलते हैं, मेरे से भी बोले थे, मेरे को तो लोगों ने ये बोला था अगर तुम्हारा 1,000 का चेक आएगा ना तो मैं ज्वाइन कर लूंगा, और आज तक उनने ज्वाइन नहीं किया। तो ये सब लोगों की कहने की बात है कि तुम कमा लो फिर मैं कमाऊंगा। ऐसा कोई कहे ना तो कभी मत मानना, मैं नहीं मानती कि तुम कमा लो फिर मैं कमाऊंगा। तो ये सब चीजें चैलेंज सबके साथ आते हैं, लेकिन बस गोल, अगर हमारा गोल स्ट्रांग है, पर्पस स्ट्रांग है ना। मैं बहुत गर्व से बोल सकती हूँ, और इस चीज को लेके तो मैं बोलूंगी मेरे मम्मी पापा को भी प्राउड है कि अभी लगभग 27 की मेरी एज है। और 27 की एज में अगर मैंने खुद की एक कार ली, तो मैं ये बोलूंगी कि बाकी लोगों से तो अच्छी हूँ। अगर मैं कभी किसी जॉब में होती तो इस एज पे तो मैं नहीं ले पाती कभी गाड़ी। तो बढ़िया है, गोल बनाना है, सभी को बनाना है। आज अपना जैसे टारगेट चल रहा है 11 डायरेक्ट सेल, 20 डायरेक्ट सेल। 100% अगर हम उस चीज को विजुलाइज करेंगे, उसको फील करेंगे कि मेरे को थाईलैंड करना है, मेरे को अयोध्या करना है, तो वो चीज 100% होगी। क्योंकि मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा ईश्वर को मानती हूँ और बिल्कुल अंदर से मानती हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से जो आवाज आती है वो ईश्वरी आवाज आती है। तो मैंने जब भी किसी चीज को चाहा है तो वो मुझे मिली है, भले थोड़ा लेट मिली। तो ठीक है, मिलना जरूरी है ना। इसलिए गोल बनाना भी जरूरी है। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हमारे साथ दोस्तों मिली जुली सरकार बोलते हैं ना। तो सारी चीजों के साथ साथ 90% हमारा डेडिकेशन होना चाहिए। सब कुछ होने के साथ अगर हम समर्पित भाव से काम नहीं करेंगे, हमारा समर्पण समर्पण हमारे अपलाइन के प्रति भी होना चाहिए, कंपनी के प्रति भी होना चाहिए, सिस्टम के प्रति भी होना चाहिए, टीम के प्रति भी होना चाहिए। अगर हमारा समर्पण है तो 100% हम वो चीजें अचीव कर लेंगे जो चीजें लाइफ में हमने कभी सोची थी। मैं जब 8th या 9th क्लास में थी तब मैंने सोचा था कि मैं इंजीनियर बनूंगी और फिर मैं कार लूंगी। तो वो मेरा 8th और 9th का जो ड्रीम है वो अभी पूरा हुआ है, नहीं। तो वो इसलिए पूरा हुआ क्योंकि मैंने इसको कंटिन्यू पकड़ के रखा। और ये बात मेरे सीनियर जानते हैं कि कई सारी प्रॉब्लम मुश्किल आई और मेरे मन में ये भी आया, अरे यार इसको छोड़ो, जॉब कर लो, अच्छा रहता है जॉब करना, जॉब में तो बनी बनी सैलरी आती है, 10-20-50 हजार तो आ ही जाएंगे। और अभी भी मेरे को अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ तो 25-30 हजार की जॉब मिल जाएगी। और मेरे को कई बार ऑफर भी मिल चुके। तो कई बार आया कि कर लूं, लेकिन दोस्तों मेरे सीनियर इस चीज बात के गवाह हैं कि मैंने पहले दिन से जो इस काम को शुरू किया तो सिर्फ शेप शॉप किया, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं, किया ही नहीं, किया ही नहीं। कुछ भी हो जाए, भले मैंने कुछ भी तिगड़म भिड़ाया हो, लेकिन मैंने कुछ और नहीं करा। तो ये सिर्फ इसीलिए है कि मुझे पता है कि अगर मैं कुछ करने की सोच भी लूंगी, खैर अब इस लेवल पे आके तो कोई नहीं सोचता, लेकिन स्टार्टिंग की बात बता रही, अगर मैं कुछ सोच भी लेती तो मैं फिर इसमें जो अपना डेडिकेशन 100% एफर्ट दे पा रही वो कभी नहीं दे पा। तो बस इस काम को 100% एफर्ट के साथ किया। बोलते दोस्तों, लोग बोलते हैं मेरा भाग्य अच्छा नहीं, किस्मत अच्छी नहीं। तो 1% हमारी किस्मत होती है, 1% टैलेंट होता है, बाकी 98% हम डेडिकेट रहते हैं, समर्पित रहते हैं, वही हमारी 100% सफलता का फॉर्मूला। इस चीज को सभी लोग जानते हैं, पर कितने लोग फॉलो करते हैं वो तो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, नहीं। तो बिल्कुल हमें भी फॉलो करना है।
दूसरा उसके बाद आती है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, ली जाती है। दोस्तों जैसे नया नया सिस्टम खुलता है, हमारे शहर में नया नया सिस्टम ओपन हुआ, एक व्यक्ति जोश के साथ गाएगा कि मैं सिस्टम की जिम्मेदारी लेता हूँ, कि मैं 1 घंटे पहले आऊंगा और सिस्टम की सारी चीजों को मैनेज करूंगा, चाहे प्रोजेक्टर हो, चाहे चेयर हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब वहां पे जो जो चीजों की नीड होती है, एंटी रजिस्टर हो, चेयर हो, प्रोजेक्टर हो, लैपटॉप हो, सारी चीजों की एक व्यक्ति जो उसके साथ बोलता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सीनियर को उन्हें बोलना पड़ता है कि ऐसा आप करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो मैं तो ये बोलूंगी जिम्मेदारी कभी किसी को नहीं दी जाती, ली जाती। एक जैसे यहाँ पे फादर और बेटे का एक हाथ है ना, तो पिताजी ना अपने बेटे को कभी जिम्मेदारी देते नहीं। अगर बेटा जिम्मेदारी ले लेता है सही समय पे तो वो उन्हीं के बिजनेस को एडॉप्ट कर लेता है। अगर दूसरी और मतलब फैमिलीज को देखा जाए तो भाई कभी धीरू भाई अंबानी जी ने बिजनेस को शुरू करा होगा, लेकिन उनके बिजनेस को आगे किसने बढ़ाया? भाई मुकेश अंबानी, और आज उनके आगे और फैमिली बढ़ते जा रही है। तो जिम्मेदारी उनने ली, सही है ना। और समय के साथ अगर जिम्मेदारी हमको, अगर आपको कोई ठोक पीट के कुछ काम दे तो कोई मतलब नहीं है, पर आप अगर उसको जिम्मेदारी से खुद लो तो वो उसमें ये लगेगा कि नहीं, इस काम को आपने खुद स्वीकार किया है और ये आपका स्वयं का काम है। वैसे ही दोस्तों इस काम को आपके सीनियर कभी भी जबरदस्ती या जिम्मेदारी दे के नहीं करा सकते। ये काम हमें खुद समझना होगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हमारे घर में भी बीवी है, हमारे घर में भी पति है, हमारे भी मम्मी पापा है, सब हमें समझना होगा। तो जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होगी, है ना। लीडरशिप इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल अदर आर मेकिंग एग्जीक्यूट। मतलब अगर आपको लीडर बनना है, अगर आपको लीडर बनना है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और लीडर वही बनता है, लीडरशिप की क्वालिटी है कि जो जिम्मेदारी लेता है वो लीडर बनता है। बाकी लोग तो बहाने मारते रहते हैं, नहीं, सभी जगह बहाने वाले लोग हमने सुने। 5 प्रकार की जिम्मेदारी हमें लेनी है। अपनी पुरानी गलतियों से सीखने की, खुद में कोई अच्छी आदत डालने की, अपनी योग्यता को बढ़ाने की, अपने जीवन की खुद को खुश करने की। अगर ये जिम्मेदारी हम खुद लेने को तैयार हैं तो फिर तो 100% आप मान लीजिए कि आपकी सफलता की शुरुआत हो चुकी है, अगर हमने इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया। फिर दोस्तों सारी चीजों के साथ आता है त्याग। जीवन में त्याग के बिना कुछ हासिल नहीं होता। याद रखें, सांस लेने के लिए भी सांस को छोड़ना पड़ता है। सही बात है। अगर हम सांस छोड़ेंगे नहीं तो हमको नई सांस नहीं मिलेंगी और ना ही हम उसको कभी फील कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर हम सारी चीजें चाहते हैं, अरे यार मुझे शादी में भी जाना है, मुझे पार्टी में भी जाना है, मुझे वहां पे कितना अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, वहां फुल्की मिलेगी, काजू करी मिलेगी, पनीर मिलेगा और चाट मिलेगी और डोसा मिलेगा, ये वो हमें अच्छा, हम ना 2-3 घंटे पार्टी एंजॉय करने चाहिए। इनफैक्ट ना हम अभी अभी तो बहुत सारी शादियां चल रही तो बढ़िया हम उसमें टाइम देते रहे। लेकिन दोस्तों अगर सोचो आज हम कुछ शादी पार्टी को छोड़ देंगे तो आगे चल के तो सारी चीज दिन ही, पूरी दिन हमारी है, रात हमारा है। शादी अटेंड करो, जो करना है वो करो, पार्टी करो, कोई आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन अभी आपको इन सब चीजों का एक त्याग करना होगा, है ना। कुछ चीजों के लिए भाई हम किसी को अच्छा नहीं लगता। आज मैं दोस्तों मैं लिटरली बता रही हूँ, कॉलेज टाइम से बाहर रह रही हूँ। मेरे को 7 साल हो गए हैं अपने मम्मी पापा से बाहर रहते हुए। करीब 7 साढ़े 7 साल हो गए हैं। कॉलेज के पहले मतलब ईयर से ही मैं बाहर रह रही हूँ। तो मेरे को 7 साल करीब हो गए हैं। और दोस्तों इन 7 सालों में आप लोग यकीन नहीं करोगे, सिर्फ रक्षाबंधन, दिवाली या होली, ये 3 फेस्टिवल में सिर्फ या 2 या 3 दिन के लिए जाती हूँ। अगर मैं गलती से कभी 4 या 5 दिन घर पे रुक गई ना तो फिर आते समय मम्मी रोने लगती है। इसीलिए मैं 2-3 दिन से ज्यादा रुकती नहीं। ना वो रोएंगी ना मेरे को इमोशनल फील होगा। इससे अच्छे 2 दिन रुको, बढ़िया मस्त रहो और आ जाओ। तो 2 ही दिन रुकती हूँ। तो दोस्तों ये छोटे छोटे त्याग करने होंगे। हमको लगता है हम घर से दूर नहीं रह पाएंगे या कुछ भी, मतलब ऐसी प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ, ये तो आता ही आता है साथ में। कभी कभी छोटी छोटी चीजों के लिए हम बड़ी बड़ी चीजों का नुकसान कर देते हैं, है ना। मान लो अगर हम जैसे वही अभी शादी की बात हुई, दोस्तों शादी की बात करूं, जब से मैं शेप शॉप में आई हूँ ना, सिर्फ अपने भाई की एक शादी मैंने अटेंड की थी बस। उसके अलावा कोई शादी अटेंड नहीं की। इनफैक्ट आज मेरे घर वाले क्या कहते हैं, इसकी शादी ना गलती से संडे को मत करा देना, नहीं तो ये मंडप छोड़ के ना सेमिनार में जाएगी। तो भाई मैंने कहा संडे को मत करावा, नहीं तो मैं सही में चली जाऊंगी दूसरे दिन कराने। तो ऐसे ऐसे मेरे को कमेंट मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसा होना भी चाहिए, ऐसे कमेंट मिलना अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। सब कुछ के साथ साथ मैं हमेशा इस फॉर्मूले को याद रखती हूँ, S5 मतलब SW5 रूल। सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट। सम विल वेटिंग, सो स्टार्ट वर्किंग। दोस्तों आप कुछ भी कर लो, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, हमें अपने काम को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि कुछ लोग ना ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे कुछ दे दो, और भगवान मुझे कुछ दे दो में हम एक दिन पहुंच जाएंगे, उनको दे देंगे और वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा, आगे बढ़ेगा। मेरे को ना मेरे सीनियर ने बोला ही नहीं, जबरदस्ती किया ही नहीं, फॉलो हुआ ही नहीं। मैंने तो दरवाजे के बाहर खड़े खड़े डीडी दे दी, है ना। 16-17 हजार रुपए मैंने बाहर खड़े खड़े, सर
दहलीज की उस साइड थे और मेरे पापा अंदर थे, मैं घर पे भी नहीं थी और मेरी ड्यूटी दी गई। तो जिनको करना होता है ना वो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें फॉलोअप नहीं करना, 5 से 12 बार फॉलोअप करना है। ये मत सोचना कि अरे मैडम ने तो बताया था कि फॉलो वॉलोअप नहीं करना है, जो दे देगा तो वो करेगा भी नहीं। फॉलोअप तो करना है, लेकिन बता रही हूँ मैं कि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें लोगों की ना सुन के हताश नहीं होना। और फिर सारी चीजों के साथ साथ हमें सिस्टम साइकिल को कभी नहीं भूलना है। फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग, हमेशा हर फ्राइडे ट्रेनिंग का बढ़िया प्रमोशन करना है, लिस्ट बना करके। सैटरडे हमें इन्विटेशन करना है, संडे हमारा सेमिनार में जो भी एक्टिविटीज होती प्रेजेंटेशन में वो सारी एक्टिविटी करना है। और मंडे के दिन हमें फॉलोअप पे ध्यान देना है, क्योंकि बोलते हैं 24 से 48 घंटे के अंदर अगर आपने फॉलोअप नहीं किया तो व्यक्ति आपका खराब होने वाला है। इसीलिए हमने संडे में जितने लोगों के फॉर्म भर दिए हैं, जितने लोगों ने प्लान देख लिया है, सारे लोगों के फॉलोअप हमें मंडे और ट्यूसडे में कर लेने हैं। उसके बाद फिर ट्यूसडे के अंदर अंदर हमें फॉलोअप के साथ साथ 1 to 1 भी कर लेने हैं। और वेडनेसडे को आता है डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग के साथ साथ मतलब उस दिन जितने भी लोगों के फॉर्म भरे हैं और जिसने हमें बोला कि भाई मैं कल परसों नरसों, मतलब ऐसे करके लोग बोलते हैं कि 1 2 दिन में हम निर्णय ले लेंगे, तो बुधवार को सारे लोगों का एफर्ट लगाना है कि हाँ भाई इसकी हमें आज क्लोजिंग करनी है। फिर उसके साथ साथ हमें FIM करनी है, फ्रेशर इन्फॉर्मेशन मीटिंग, जिसमें जो भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी हमें FIM करनी है, उनकी बैठ करके लिस्ट बनवानी है। दोस्तों मैं कभी किसी व्यक्ति को खाली लिस्ट देती नहीं, उसमें मैं अपने हाथ से 20 25 50 नाम नहीं लिखूंगी, तब तक मेरे को लगेगा कुछ अधूरा है, इसलिए मैं अपने हाथ से ही नाम लिखती हूँ। फिर आता है थर्सडे का दिन। थर्सडे के दिन सीनियर मीटिंग होती है, काउंसलिंग होती है, हमारे सीनियर के साथ बैठने का होता है और वीकली रिपोर्टिंग होती है। लेकिन दोस्तों समय के साथ धीरे धीरे क्या होता है, हम ये सिस्टम साइकिल को जब फॉलो करते हैं तो काम बहुत अच्छे चलता है, लेकिन धीरे धीरे फॉलो करना जब हम कम कर देते हैं तो हमारा काम खुद बता देता है कि तुम सिस्टम साइकिल को फॉलो नहीं कर रहे। इसलिए हमें सारी चीजों के साथ साथ सिस्टम साइकिल को फॉलो करना। और फिर सारी चीजों के साथ साथ हमें हमेशा 8 स्टेप को फॉलो करना है। गोल, लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा, प्लान, फॉलो, 100% यूजर विया टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन, जो कि हर शुक्रवार हम 8 स्टेप ट्रेनिंग लेते हैं, वो हमें हमेशा कंटिन्यूस फॉलो करनी है। ये जो बेसिक है ना, ये कभी नहीं बदलेंगे। डायमंड भी बन जाएंगे तो भी ये ट्रेनिंग रहेगी, सबके लिए वही ट्रेनिंग रहेगी। और दोस्तों उसके बाद हमारा जितने भी साथी हमारे साथ ज्वाइन करते हैं उनको हमारे यूट्यूब का चैनल है BSS बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का, इसको सब्सक्राइब कराना है। साथ ही साथ जूम डाउनलोड करा करके उनको जूम के लिए अटेंड कराना है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो सब बेसिक चीजें हैं इनको लगातार लगातार फॉलो करना है। आज मैं ऐसी हूँ, लेकिन आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने कॉलेज टाइम पे ज्वाइन किया था, तो आपको मैं पुरानी फोटो दिखा दूँ, ये मैं हूँ और ये मेरे कॉलेज की फोटो है। तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो चेंज आया, तो मैं यही बोलूंगी कि ये सब सिस्टम को, सीनियर को, सभी को फॉलो करने की वजह से आज मैं बदल पाई हूँ और ये सब चीजें मेरे लाइफ में हो पाई हैं। 100% आपके लाइफ में भी हो सकती है। हीरा बनाया है ईश्वर ने हर किसी को, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। सही है। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो आपके सामने है ना, जिंदगी में तोता नहीं बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन उड़ता बहुत कम है, जबकि बाज शांत रहता है लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। तो मैं इन्हीं को अपना मतलब आइडियल इनसे सीखती हूँ, मानती हूँ कि भाई बोलना नहीं है, करना है ना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। अंत में से एक वाणी के साथ विराम दूंगी कि गुरुजी हमेशा सभी को एक सी बात बताते हैं, है ना। द्रोणाचार्य जी ने पूरे अर्जुन हो चाहे दुर्योधन हो, शिक्षा सबको बराबर दी थी, लेकिन हम जानते हैं कि अर्जुन कैसा निकला और दुर्योधन कैसे निकला, है ना। इसके बाद माता पिता हर बच्चे को एक सी शिक्षा देते हैं, एक सा ज्ञान देते हैं, लेकिन उसके बाद एक बच्चा कभी कभी बेकार निकल जाता है और एक बहुत अच्छा निकलता है। वैसे ही हमारे सीनियर सारे बच्चों को एक सी सलाह, एक सा मार्गदर्शन, एक सा ज्ञान देते हैं, पर हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं। सही है ना। मतलब देने वाले ने अपना काम कर दिया, लेकिन लेना वाला जो हमारा काम है वो हमें करना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी गुरुओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे मौका दिया कुछ बोलने का, अपनी बात रखने का, और बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद जो सभी ने मेरी बात को सुना। थैंक यू सो मच सर। और मैं आगे हमारे महागुरु, हमारे BS सिस्टम के डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को इनवाइट करूंगी, उनके लिए एक बार जोरदार ताली मिली। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया रेसो मैडम। अल्टीमेट सेशन के लिए मैं चाहूंगा मैडम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। बहुत ही बढ़िया। इतनी मस्त अच्छी अच्छी आपने नॉलेज लेकर के आई, है ना। थैंक यू सो मच सर। और आपको बहुत बहुत बधाई, 7 जुलाई को जो आपने अपने सपनों की कार परचेज की है थैंक यू ना, सर। उसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, ऐसी तरक्की करते रहो। और आपके रेड क्लब की, है ना,
सीट का हम इंतजार कर रहे हैं, खाली है ना, वेट लगा हुआ है, बस आपके आने के इंतजार है। सही है। तो बस मैं यही कहूंगा, आपकी सेशन का हमेशा इंतजार रहता है, और अच्छी नॉलेज के साथ में, अच्छी एजुकेशन के साथ आप आते हैं। तो बस मैं यही कहूंगा, और बढ़िया अपने आप को शार्प करें और जल्दी से जल्दी उस लेवल पे आए जहां हर व्यक्ति का एक सपना होता है। और नंबर्स की बात करूं तो मैं आपको 10 में से 9 नंबर देता हूँ रेसे मैडम। ओवर टू अदर थैंक यू। लीडर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम। सबसे पहले आपकी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए और आपकी स्पेशल बातों के लिए आपको दिल से साधुवाद, धन्यवाद। और आपके लिए एक जोरदार ताली की तो बनती है। और थोड़ा सा अगर स्लाइड में आज अपनी कार दिखा देती ना हम सबको तो और अच्छा लगता। चलिए, मैं तो साक्षात देखा हूँ, है ना। और वो डेट के लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। वो डेट था 7/7/2024। और उस यस। दिन ठीक है, जगन्नाथ यात्रा थी। उस दिन आपने कार को परचेज किया। ये बहुत ही शुभ दिन था, शुभ डिसीजन था, शुभ मुहूर्त था, है ना। और तो ऐसे आपके ईश्वर सारे ड्रीम को पूरा करें। इसके आगे भी आपके बहुत सारे ड्रीम है, मुझे पता है। अब वो मैं बिल्कुल यही कहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात बताया कि हमें सिर्फ यहाँ पे मतलब लगातार लगातार डटे रहना है। क्योंकि डटे रहने से ही हम सब वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो कि हम सब अपने दिल में, मन में बसाए हुए हैं। राइट है मैडम। तो वो सब यस। भी ईश्वर आपकी पूरी करे। और आज आपने ट्रेनिंग सेशन के दौरान आपने हर एक वो छोटी बात को कवर किया कि हमें कैसे साथ रहकर, हमें कैसे साथ मिलकर इस काम को करना है, और क्या क्या करना है, और क्या क्या जिम्मेदारी लेना है। वो आपने सारी जिम्मेदारी के बारे में बखूबी से बताया। ठीक है, हॉल के बारे में, चेयर के बारे में, प्रोजेक्टर के बारे में। ठीक है, आपने हर एक बात को कवर किया मैडम, बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप कहीं ना कहीं अपने ठीक सिस्टम की, अपने बिजनेस की, अपने अपलाइन की कहीं ना कॉपी कर रही हैं। क्योंकि कॉपी करने से ही फोटो कॉपी होती है। राइट मैडम। यस अगर सर। अगर मान लो हमें कॉपी करना, फोटो कॉपी नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं अपने मन में फोटो कॉपी मशीन को लिए हुए हैं। जो भी आता है हम कॉपी करते हैं, जो भी आता है हम ठीक कॉपी करते हैं। राइट मैडम। तो बस ये मैं कहूंगा, आपका उज्जवल भविष्य होगा आने वाले समय में। और आप हमारी टीम के शेरनी है, मुझे पता है। और आपका बहुत अच्छा एक डिसीजन है जिसके लिए हम सबको प्राउड है। आज ठीक है, लोग कहते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है, या फिर टाइम टेबल से लोग डरते हैं, यहाँ वहां जाने से वो क्या कहेगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने देखा है, हम सब ने देखा है कि आपको जब भी जिस शहर में आपको भेजा गया काम करने के लिए, जबकि उस शहर में कभी गई नहीं इसके पहले, फिर भी आप बिल्कुल ठीक ठीक निडर होके एक सिर्फ कहने पे आप वहां पे चली जाती हैं और नेटवर्क आप वहां पे खड़ा कर लेती हैं। ये अभी तक का इतिहास है। हमें आपके डिसीजन पे कहीं ना कहीं प्राउड है। राइट मैडम। तो क्योंकि जीवन में जो कुछ करना चाहता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। राइट है। तो अगर हमारा गोल मजबूत है, इरादे मजबूत हैं, तो उस इरादे के आगे कुछ भी प्रॉब्लम ना मायने नहीं रखती है। और जहां पर प्रॉब्लम आती है वहां समाधान होता है, और वो समाधान आपके अंदर पहले ही रहता है। राइट मैडम। तो आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आप ठीक है, बहुत जल्दी ठीक है रेड क्लब में आए, और बहुत ही नजदीक हैं। ठीक है, मात्र कहना चाहिए ना कि जहाँ पे पिच है, जहाँ पे ठीक है कहीं नहीं हमारे विकेट है, वहां से सिर्फ चंद कदम पे आप ठीक है मतलब वहां पहुंचने वाली हैं रेड क्लब में। तो हम सबको वेट है, आपका इंतजार है। ठीक है। और आप जीवन में बहुत अच्छा काम करें, और आपको ईश्वर हौसला दे, अपने माता पिता का नाम रोशन ठीक रोशन करें, और आपके सारे सपने ठीक है पूरे हों। तो और मैं बात करूं नंबरिंग की, तो 10 में से ठीक है 9 नंबर मैं भी आपको प्रदान करता हूँ। और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सभी साथियों को राधे राधे, सभी सीनियर्स को जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया रेशु मैडम, प्राउड है क्योंकि पूरा जीवन आपका देखा है हमने बीएसएस का। आपका मेहनत, आपकी लगन काबिले तारीफ, सच बता रहे हैं। और जहां तक मुझे पता है, इस पैनल पे जितने भी सीनियर्स ऐड हैं सभी जानते हैं, जिस व्यक्ति ने 5+ अपना टाइम सेफ शॉप ने दिया है, उसकी खुद की नेम की कार उसके पास में। लास्ट इंतजार था रेशु मैडम का, सभी के पास आ चुकी थी। तो लास्ट इंतजार था रेशु मैडम का, और उन्होंने साथ 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 में पूरा किया। तो क्या बात है, मांगी ले तो सभी लेते हैं और सभी के पास होंगी, पर किसी की पति के नाम से, किसी के पिता के नाम से। इधर पे न पति के नाम की है न पिता के नाम की है, इधर साला स्वयं के नाम की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बीएसएस का नाम, शेप शॉप का नाम, सीनियर्स का नाम, सिस्टम का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। तो बहुत बढ़िया, मतलब क्या बताएं, शब्द नहीं है रियल में। क्योंकि हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि कार के बाद आपसे मुलाकात का, वो फोन से तो बात हो गई थी। तो जी बहुत जी। बहुत बढ़िया ऋषि मैडम।
आप नारी शक्ति के लिए एक मिसाल हैं। जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं जो आपकी तरह पे अनमेरिड हैं, जो मैरिड है, और सभी नारियों के लिए मिसाल है। यदि रेशु मैडम अपने इस पास 5+ समय को देकर यदि इनके पास अपना 15-20 लाख का कार आ सकता है, स्वयं की आजादी प्राप्त हो सकती, तो प्रत्येक व्यक्ति को हो सकती है। बस बात शर्त है, मैडम ने बहुत कुछ चीजें बताई। उन्होंने ड्रीम के विषय में बताया, गोल के विषय में बताया। 90% लोगों का तो गोल ही नहीं होता, वो खुद ही गोल होते हैं। इसलिए उनको गोल 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 रेक्शन गोल वाली कहानी है। तो उनका गोल था कि मैं कभी अपनी कार लूंगी स्वयं के नाम से। तो बहुत बढ़िया है। उन्होंने त्याग के विषय में बताया, सांस छोड़ने वाली बात। लोग घर नहीं छोड़ते हैं और चाहते हैं कि मैं डायमंड बन जाऊं। हाँ, लोगों को उल्टा समझाएंगे सुनाएंगे पर खुद घर से नहीं निकलेंगे, तो कैसे मिलेगा। बहुत बढ़िया है। और SW फार्मूला आपने बताया, बहुत बढ़िया, एकदम अल्टीमेट सेशन था। और सबसे बड़ी बात, सेशन कुछ भी हो, आप ही सबसे सक्सेस की निशानी है, मूर्ति है। बहुत बढ़िया, हम आपको सल्यूट करते हैं आपकी मेहनत को, कि सच बता रहे हैं, हम जैसे लोगों को टक्कर देने वाले हो आप, सच बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, सो ग्रेट, वंडरफुल। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप बहुत आगे बढ़े और डायमंड पहुंचे। सर ने बोल ही दिया, रेड क्लब की सीट खाली है। दिल से वेलकम, दिल से शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया, वेलकम है। आपको 10 में से 10 मार्क्स देते हैं, सच्ची बता रहे हैं। 11 होते तो 11 देते। आप मिसाल हो लेडीजों के लिए, सच बता रहे हैं। आपसे सीखने चाहिए लोगों को, क्योंकि मैंने देखा आपका संघर्ष सबसे ज्यादा। सच बता रहे, ग्रेट टाइगर, ग्रेट। गो डायमंड, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट लीडर। वेलकम सोमन मैडम। साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे मैडम। मेरे दोनों फाउंडर सर को सादर प्रणाम और दोनों डायमंड सर को सादर प्रणाम। सारी ऊर्जावान टीम जितनी हमारी यहाँ पे है, जोशीले साथियों को जय श्री राम, जय हनुमान। रियली में आज हमारे साथ रेसू मैडम है। और क्या बोलूं रेसू मैडम, आपके लिए आपका जो जोश है, जो जज्बा है लगातार जो चल रहा है, उसकी वजह से आज आप सोच के देखो, आपकी उम्र की जो बेटियां होती हैं वो पढ़ाई कर रही हैं, कहीं ना कहीं घर में है, अपने पापा के पैसे में ही घूमती हैं या उनके पैसे ही खर्च करती हैं, सही है ना। और आज आप इस सेफ शॉप में हमारे BSS परिवार में आ, कर्मठ लीडर हैं। कहीं ना कहीं आज आप बाहर रह के काम कर रहे हैं, आपने बताया है ना। और घर में सोचो, आज इतनी उम्र में आप शादी में नहीं जाते, किसी की कुछ नहीं करते, सिर्फ आपको सिस्टम और सीनियर और इससे मतलब है। तो रियली में बहुत बड़ा आपने अपने जीवन के जो समय दिया है, बहुत कीमती समय दिया है। और इस कीमती समय में आपने कीमती चीजें भी पाई हैं, जैसे आज आप कार अचीव कर लिए हैं, है ना। आज आप अपकमिंग रेड क्लब है। इस उम्र में सीखा है, बहुत अच्छा सेशन था मैडम आपका। और बहुत शानदार सारी बातें आपने यहाँ रखी हैं, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, है ना। SW5 नियम का यहाँ रखा है, बहुत सारी चीजें आज आप सेशन में लेके आए थे, बहुत ही बढ़िया। ऑल द बेस्ट रेसु जी आपको। मेरी तरफ से भी 10 में से 9 मार्क्स आपको हैं। ऑल द थैंक बेस्ट, शुभकामनाएं आपको। यू मच। बहुत ओवर टू अदर सीनियर। साथियों नमस्कार, पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम और सभी ऊर्जावान साथियों को भी मेरा नमस्कार। रेशु मैडम, ढेर सारा आशीर्वाद और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आज आपके सेशन में ना आ, बहुत ही शानदार मैसेज था। आपकी शुरुआत से लेके जो आपने जर्नी अपनी बताई, तो आज ऐसा लग रहा था केवल आपकी जर्नी ही सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें। और जब आपने स्लाइड शो किया तो आज एक चीज समझ में आई कि नहीं, सेशन का भी दिन है बाकी, पर आपका जो जर्नी आपने बताया ना, तो लोगों को एक मैसेज दिया कि ये अगर जिंदगी मेरी है, सफलता मुझे लेनी है ना, तो संघर्ष भी मेरा है। डरने से, घर में बैठने से नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे दिमाग में यही चीजें चलती, क्योंकि हम बिजनेस कब बढ़ेगा हमारा बिजनेस, जब ये बिजनेस को हम अपने दम पे करेंगे। आज लोगों को पता है कि हमें फील्ड में जाना है तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। आज बारिश की दिन, अब आज बारिश का समय है, तो हमें अचीवमेंट भी दिलाना है। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने अपने सपनों की कार अचीव की है। और आज देखिए बारिश का दिन है, लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि मैडम बारिश हो रही है ना, इसीलिए मैं आज फॉलोअप में नहीं जा पाऊंगा। मगर हम ये भूल जाते हैं कि हम यहाँ छोटे छोटे अपने सपने पूरे करते हैं, तो ये सपनों के साथ वो सारी समस्याएं दूर हो जाती है। रियली आपको सुनकर एक चीज तो समझ में आ रही थी कि आपकी बातों से ये समझ में आ रहा था कि लोगों को एक मैसेज जा रहा है कि अरे यार, ये लड़की कर सकती है तो मैं घर में क्यों बैठा हूं। वो सारी समस्याएं जो आपको थी वो सबको है, पर
आज जो सेशन ले रही है वो उसने अपनी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला। मैसेज ये था कि अगर सफलता मेरी है, नाम मेरा है, पहचान मेरा है, तो उसका संघर्ष मुझे ही करना है। तो दोस्तों आज रेशु सोनी मैडम के सेशन से एक मैसेज हमें मिलता है, अगर हम घर में बैठे रहेंगे ना तो हमारा ना कोई नाम होने वाला है, ना पहचान होने वाला है, और घर वाले भी यही बोलेंगे कि आप टाइम पास कर रहे हो। तो घर से निकलना है, क्योंकि घर में बैठे बैठे डायमंड शिप नहीं मिलती। किसी भी चीजों को करने के लिए घर से निकलना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। रेशो मैडम ने बताया, उन्होंने कई सिटी में विजिट किया, हम अपनी सिटी में अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। सही है मैडम। किसी को स्कूटी चलाने में प्रॉब्लम है, बारिश का समय है, थोड़ा सा फिसलन आ जाती है, हम गिर पड़ते हैं। कहते हैं ना कि गिर के फिर उठना, संभलना और चलना, उसी को ही सफलता मिलती है। हम गिर जाते हैं। मैडम मैं स्कूटी से गिर गई ना, इसलिए मेरे पति ने मना किया, मेरे भाई ने मना किया है, मेरे घर वालों ने मना किया है। तो भाई जब बचपन में हम चल रहे थे तब भी तो गिरे। अगर उन्होंने भी मना कर दिया होता तो क्या हम अपने दो पैरों पे भी चल पाते। कई लोग स्कूटी नहीं चलाना चाहते, कार नहीं चलाना चाहते। दोस्तों ये डिपेंडेंसी का बिजनेस नहीं है। अगर हम किसी पर डिपेंड हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से माता पिता एक समय के बाद हमें गोद से उतार देते हैं, उसी तरह यहाँ पर हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है। तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा। आज अपने आप को देखिए और ये समझिए कि मेरे अंदर क्या क्या कमी रह गई। तो बहुत बढ़िया रेशु मैडम, थैंक यू वेरी मच बढ़िया सेशन देने के लिए। वाकई में नंबर काटने का नहीं बनता, फ्लो बहुत अच्छा था। और और आज लैपटॉप में लेती तो और मजा आ जाता। मगर कोई बात नहीं, बढ़िया था। और सारी चीजें बहुत अच्छी थी, जैसा आपने शुरू किया था वैसा एंड किया। ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी नारी शक्ति को देखकर बहुत ही प्राउड होता है। और आप आज की युग की लड़कियां, आपको देखकर इतनी कम उम्र में अगर आप ये सारी सोच रखती हैं और इतनी कम उम्र में आप सफल होके फ्री हो सकती हैं, सही है। तो प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। नंबर सही में काटने का नहीं बनता, मगर एक नंबर बचा के रखना है। रीजन ये है कि आप अपने आप को और शार्पनेस की तरफ लेकर चलें। तो मेरी तरफ से 10 में 9 मार्क्स रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।